ओडिशा दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ओडिशा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल और सीएम ने नवनियुक्त सीएम को दी बधाई। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की पवित्र भूमि ओडिशा पहुंचने पर बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का किया भव्य स्वागत। धामी सभी का आभार व्यक्त करते हुए नजर आए। चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर सीएम धामी ने ट्वीट कर दी बधाई। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को भी दी शुभकामनाएं। मानसून की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिया स्पष्ट दिशा निर्देश, कहा बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही। हल्द्वानी में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का जताया रोष। एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। और 18 जून से शुरू होगी देहरादून और कुल्लू के बीच सीधी फ्लाइट। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की होगी सीधी कनेक्टिविटी। आप देख रहे हैं ई न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबर उत्तराखंड में रुड़की से खबर सामने आ रही है। नगर निगम कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में मुख्य नगर अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि पिछले कई दिनों से नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जबकि जो लोग अतिक्रमण नहीं कर पा रहे हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। और ये भी कहा कि अतिक्रमण मुक्त करने से पहले प्रचार प्रसार भी किया जाना जरूरी है। साथ ही वो लोग बिना वेंडर लाइसेंस के अतिक्रमण कर रहे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये भी कहा कि आने वाले बारिश के मौसम को लेकर जलभराव की समस्या ना हो और नालों की सफाई भी कराई जाए। मुख्य नगर अधिकारी जितेंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया है और उचित कार्रवाई की जाएगी। आज हमने नगर आयुक्त साहब के साथ में मुलाकात की है, जिसमें जो हमारे शहर में अतिक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है उस संबंध में आज हमने नगर आयुक्त साहब से मुलाकात की। उनसे बात की, जो आप अतिक्रमण पे कार्रवाई करते हैं, इधर आप अतिक्रमण पे कार्रवाई करके आगे चलते हैं और ठीक 15 से 20 मिनट बाद अतिक्रमण वापस अपने स्थान पे ले लेता है। कोई भी आपकी तरफ से सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारा मानना है कि या तो उनके पास आप हैवी कॉस्ट लगाई जाए या और उसके लिए जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट का पालन है उसका पालन करते हुए उन्हें एक जगह का आवंटन किया जाए। ऐसा है, नगर निगम द्वारा पिछले कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही 2 दिन तक। हमारा कहना यह है कि अगर आप अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप उसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, लोगों को सूचना दें और जो लोग बाय फॉल्ट अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें उनके प्रति नरमी रखी जाए और जो जानबूझ के अतिक्रमण कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, जिनके पास वेंडर लाइसेंस नहीं है, जिनसे असुविधा हो रही, जिनकी वजह से जाम लग रहा है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। देखिए, प्रतिनिधिमंडल का ये कहना था कि अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेके उनके कुछ इश्यूज थे, तो उनको आश्वस्त किया गया है कि सभी पर समान रूप से कार्रवाई की जाएगी और लगातार कार्रवाई की जाएगी। उनका भी ये कहना था कि रुड़की को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए वो भी सहयोग इसमें करेंगे, तो उनके माध्यम से भी इस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं। और हमारी जो टीम है अतिक्रमण हटाने वाली, वो लगातार रोज ही इस पर काम कर रही है अतिक्रमण हटाने में। रुक करते हैं अगली खबर का। यूके 04 हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने हल्द्वानी में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें मधुबन बैंक्वेट हॉल में दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। और इस दौरान सीओ हल्द्वानी नितिन लोहानी ने रक्तदान का इस अभियान को सफल बनाया और लोगों से बढ़ चढ़ कर रक्तदान करने की अपील भी की। यूके 04 हेल्पिंग हैंड्स टीम ने करानेगी और योगेश शर्मा ने बताया कि हल्द्वानी शहर कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और ये लगातार ब्लड की कमी यहाँ पर देखी जा रही है, जिस वजह से दूर दराज के मरीज काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं और कई लोगों को ब्लड की कमी की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इसलिए हमारी संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और बढ़ चढ़कर इस अभियान से जुड़कर रक्तदान करने की अपील की।
हल्द्वानी में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग मानसून से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 के सड़क सुरक्षा कार्य को पूरा करने में जुट गया है और इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 से मानसून के समय जो डेंजरस जोन हैं उन्हें वहां पर सड़क सुरक्षा सहित सड़कों को तत्काल खोलने के लिए सरकारी मशीनरी को एक्टिव करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिशासी अभियंता इंजीनियर प्रवीण कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग में सिविल वर्क और सुरक्षा कार्य तेजी के साथ किए जा रहे हैं। बरसात के मौसम में हाईवे में भूस्खलन या अन्य खतरे को देखते हुए सुरक्षात्मक कार्य से साथ ही तत्काल मानसून में सड़कों को खुलवाया जा सके, इसके लिए सारे संबंधित कार्य जो हैं वो पूरे किए जाए। NH 87 एक्सटेंशन है जिसपे किलोमीटर 0 से लेकर 45 तक काम चल रहा है और उसमें बिटुमिनस वर्क चल रहा है जो मानसून प्रारंभ होने के दिन तक चलता रहेगा। उसके अलावा सिविल वर्क चल रहे हैं जिसमें मानसून से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सिविल वर्क में बरसात होने से क्योरिंग होती रहती है और बरसात में जो हमारे वल्नरेबल स्पॉट्स हैं सड़कों पे उस पे परमानेंटली पूरे मानसून पीरियड के लिए मशीनें स्टेशन रहेंगी ताकि बंद होने की दशा में बहुत कम रिएक्शन टाइम लगे। इसकी तैयारी हमने कर ली है। कार्य तो पूरा प्रोजेक्ट हमारा है 0 to 45 और उसकी अनुबंध के अनुसार ही अभी समय सीमा बची हुई है। वो पोस्ट मानसून भी चलेगा, मानसून के दौरान रुक जाएगा। बढ़ते आगे बात करते हैं अगली खबर का। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में मुख्यालय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नई दिल्ली द्वारा देश के विभिन्न रोपवे में संयुक्त मॉक अभ्यास किया गया और इसके अनुपालन में उत्तराखंड राज्य में स्थापित नैनीताल रोपवे 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के निर्देशन में संयुक्त मॉक अभ्यास के दौरान भारत सरकार के निर्देशों पर NDRF की टीम की ओर से रोपवे में मॉक ड्रिल किया गया और इसके दौरान केबल कार को तकरीबन 2 घंटे तक हवा में लटकाने के बाद उसमें फंसे यात्रियों को रस्सियों के सहारे सकुशल रेस्क्यू कर जमीन पर उतारा गया। मॉक ड्रिल के दौरान 2 घंटे तक रोपवे के पर्यटकों के लिए ये बंद रखा गया। सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर ये मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इसका मेन उद्देश्य है कि यदि भविष्य में कभी इस प्रकार की आपदा आती है, इस प्रकार का केबल कार स्टक हो जाता है, तो उस के दौरान तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, लोकल कम्युनिटी होती है, जो यहाँ पे रोपवे मैनेजमेंट टीम है, उनमें रेस्क्यूअर्स हैं, उनका रिस्पॉन्ड सबसे पहले होता है। लड़ी महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, अंकिता हत्याकांड, लेकिन जनता शायद कुछ कमियां हम में भी रही होंगी, जन तक हम पहुंच नहीं पाए। कुल मिलाकर विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर मुख्यमंत्री धामी आ गए हैं। दरअसल सीएम धामी पहले लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में व्यस्त थे। इसके बाद मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह और अब ओडिशा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के बाहर हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में देखना होगा कि राज्य सरकार इन सभी व्यवस्थाओं में कितना सुधार ला पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।